क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं एसक्यूएल मॉडल। और आज की वीडियो में हम अपने टास्क को करेंगे अपडेट। तो हम आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर, फोल्डर के ऊपर आते हैं। फोल्डर के ऊपर आने के बाद सबसे पहले मैं अपने सर्वर को कर देता हूं अब। तो मैं सर्वर के अंदर आया, यहाँ पे मैंने लिखा CMD लिखने के बाद जूम इन किया, जूम इन करने के बाद बड़ा किया और मैं लिखता हूं पोएट्री रन करो यूवीकॉन को और एसक्यूएल के फोल्डर में जाओ, करके मेन के अंदर जाओ, इसके अंदर ऐप के अंदर जाओ, ऑब्जेक्ट के अंदर हाइफन हाइफन रीड लो इंटर। मेरा सर्वर अप हो जाना चाहिए। ठीक है, सर्वर अप हो गया। यहाँ पे मुझे यूआरएल मिल गई, इसको मिनिमाइज कर दूंगा। अब हम अपनी एप्लीकेशन के भी दर्शन कर लेते हैं। तो अपनी नेक्स्ट की ऐप के अंदर आ गए, इसको भी मैंने लिखा CMD लिखने के बाद बड़ा कर दिया, बड़ा करने के बाद जूम इन कर दिया और यहाँ पे मैंने लिखा कोड स्पेस डॉट VS कोड के अंदर ओपन हो गया। इसको मिनिमाइज करते हैं और रन कर देते हैं, npm run dev। और अपनी एप्लीकेशन के दर्शन करने के बाद हम करते हैं कोड और स्टेप बाय स्टेप इसको समझते जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूं, मैंने कहा लोकल 3000। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन के भी दर्शन हो गए। अब हम काम शुरू करते हैं अपडेट करने का। मुख्तलिफ तरीके अपडेट करने के, और हमारे सिनेरियो में मैंने कोशिश की इसको आसान करने की। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले काम करूंगा इस इनपुट फील्ड के ऊपर। तो मैं आता हूं इनपुट फील्ड के ऊपर, यहाँ पे मैं इसको करता हूं कट, इसको करता हूं कट, और ये आ गई हमारी इनपुट फील्ड। ठीक है, इस इनपुट फील्ड के अंदर मैं क्या काम करता हूं, इसके अंदर मैं बनाता हूं दो प्रॉप्स। एक मैं कहता हूं इसको मुझे टेक्स्ट चाहिए, दूसरा मुझे आईडी चाहिए प्रॉप्स के अंदर। और इनकी टाइप होगी, टेक्स्ट की टाइप होगी स्ट्रिंग। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूं सब आपको समझाऊंगा। स्ट्रिंग और आईडी होगी नंबर। ठीक है, और आईडी ऑप्शनल होगी, आईडी ऑप्शनल होगी। और ऑप्शनल होने के साथ फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, अब मुझे एक्चुअली करना क्या चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे ऐड टास्क है ना, इसी तरह यहाँ पर मैं अपडेट का बटन बनाना चाह रहा हूं। इसी तरह मैं यहाँ पर अपडेट का बटन बनाना चाह रहा हूं। तो इसको मैं करता हूं एक कॉपी करने से पहले मैं लिखता हूं वेल, और इसके साथ एक और कंडीशन बनाते हैं, एंड टेक्स्ट बराबर होना चाहिए ऐड के। ठीक है, और यहां पर टेक्स्ट की वैल्यू मैंने दे दी ऐड, कि भाई जो भी टेक्स्ट में वैल्यू आएगी वो इस बटन की यहाँ पे रख लेना। और जब टेक्स्ट ऐड के बराबर होगा तो यहाँ पे ऐड वाला बटन ले आना, और इसी की मैं बनाता हूं कॉपी, इसी की मैं बनाता हूं कॉपी। कॉपी बना दी और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को कर दिया अपडेट। भाई जब अपडेट टेक्स्ट की वैल्यू हो तब ये वाला बटन ले आना, और यहाँ पे जो है मैं फिलहाल इसको कर देता हूँ कमेंट कर देता हूँ। फिलहाल मैंने इसको कमेंट कर दिया, और कमेंट करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। और यहाँ पे एक और काम करते हैं, कमेंट करने से पहले यहाँ पे ऐड जब हम करेंगे, अपडेट करेंगे, तो अपडेट करने के लिए मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी भी चाहिए। मैं लिखूंगा आईडी बराबर होगी आईडी के। सेव कर दिया, ये वही आईडी है जो ऊपर हमने दी है। ठीक है, यहाँ पे ये यही आईडी है जो हमने यहाँ पर पास की है। और यहाँ पे हम ऐड टास्क की जगह लिखेंगे अपडेट। ये सर्वर एक्शन है जो अभी हम बनाएंगे, हमने बनाया नहीं। तो यहाँ पे अभी हमने ऑन क्लिक को कर देते हैं कमेंट। सेव कर दिया, हमने अपडेट का भी बटन बना दिया, हमने ऐड का भी बटन बना दिया, और इसके ऊपर कंडीशन लगा दी कि अगर अपडेट करना हो तो अपडेट वाला बटन एक्टिव हो जाए, और ऐड करना हो तो ऐड वाला बटन जो है अपडेट हो जाए। तो मुझे दो काम करने, यहाँ पे तो काम कंप्लीट हो गया। page.tsx के अंदर आ जाएगा एरर। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे टेक्स्ट पास करना है। तो मैं कहता हूं टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर मैं लिखूंगा क्या, ऐड। सेव कर दिया, एरर चला गया। हम अपनी एप्लीकेशन को देखते हैं चलाकर। मैं लिखता हूं टास्क। ठीक है, ऐड यहाँ पे आ गया, ऐड वाला बटन चल रहा है। अब मुझे दूसरा काम क्या करना है, डिलीट के करीब में एक एडिट का बटन चाहिए। तो मैं एडिट का बटन बनाता हूं। इसको जरा हटाते हैं, इनका काम खत्म, इनका भी काम खत्म। हम आते हैं लिस्ट के अंदर, टास्क लिस्ट के अंदर, इसको भी हटाते हैं। और डिलीट के नीचे, बिल्कुल डिलीट के नीचे मैं कहता हूं बटन, और यहाँ पे लिखता हूं एडिट। सेव कर देते हैं, एडिट का बटन आ गया। अब दूसरा टास्क है, जब मैं एडिट के बटन पे क्लिक करूं तो एक डायनामिक राउट खुल जाए यहाँ पर बाय आईडी। तो मैं यहाँ पे लिंक लगा देता हूं, इसको लिंक के अंदर लिखेंगे। तो मैं इसको पहले करता हूं कट, और लिखता हूं लिंक। ठीक है, लिंक ऊपर इंपोर्ट हो चुका है, और यहाँ पे लिखता हूं href के अंदर मैं कहूंगा बैकटिक के साथ मैं इसको कहूंगा $,
और डॉलर के अंदर होगी task.id। सेव कर दिया और इस लिंक के अंदर हमने अपने बटन को पुट कर दिया एडिट वाले, ठीक है। और यहाँ पे लिंक देखो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लिंक से कर इंपोर्ट होकर आ चुका। तो ये टास्क भी हो गया। अब अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये चला जाएगा डायनामिक राउट के ऊपर 54, ठीक है। 54 पे चला गया। बैक करते हैं, मैं 3 के ऊपर जाऊं तो ये चला गया 53 पे। अब हमें ये राउट बनाना है और एंड पॉइंट बनाना है, तो हम इस राउट को बनाते हैं बाय आईडी। मैंने कहा था तो बाय आईडी बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक राउट बनाता हूं आईडी के नाम से, आईडी राउट बन गया। इसके अंदर एक पेज बनाते हैं, एंड पॉइंट pag पेज डॉट tsx, और इसको अब हटा देते हैं। हटाने के बाद rfce, ठीक है, ये बन गया हमारा पेज। और इसके ऊपर जरा सा कुछ लिख देते हैं, h1 अपडेट टास्क। और टास्क अपडेट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको एक और चीज लिखते, पहले देखते हैं हमारा एरर चला गया, ठीक है। अपडेट टास्क वाला हमारा काम हो गया। अगर मैं किसी और टास्क के ऊपर आऊं, 2 के ऊपर आऊं, तो ये भी हो गया। अब हम इस आईडी को करते हैं गेट, इस आईडी को गेट करते हैं। तो आईडी को किस तरह से गेट करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा पैरम्स, और पैरम्स में होगी पैरम्स, ऑब्जेक्ट होगा, इसमें आईडी होगी और आईडी की टाइप होगी स्ट्रिंग, ठीक है। सेव कर दिया, आईडी की टाइप होगी स्ट्रिंग, और यहां पे हम कर देते हैं आईडी। आईडी लिख देते हैं ऐसे ही देखने के लिए कि भाई यहाँ पे हमें आईडी मिल रही है या नहीं, ठीक है। सेव कर दिया। अब देखते हैं आईडी हमें मिल गई, 52 मिल गई। अगर मैं 5 के ऊपर जाऊं तो यहाँ पे 55 55 ये चीज भी मिल गई। अब यहाँ पे मुझे इनपुट लेकर आना है, तो मैं इनपुट लेकर आता हूं। जो हमने इनपुट की फील्ड बनाई थी, मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट, ये रही इनपुट फील्ड, इंटर करूंगा, ऊपर इंपोर्ट हो गई। अब ये क्या दे रहा है, हमें दे रहा है एरर। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको टेक्स्ट पास करना है। टेक्स्ट में लिखूंगा अपडेट, अपडेट लिखूंगा। तो अब जब मैं इसके अंदर जाऊं, देखो अब मैं अगर इसके अंदर जाऊं तो मैं लिखूंगा टास्क, यहाँ पे अपडेट वाला बटन आ गया। मैं इसको बैक करता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं टास्क, तो यहाँ पे ऐड वाला बटन आ गया। यहां तक तो कहानी हमारी बिल्कुल ठीक आ गई। इसके साथ साथ यहाँ अपडेट वाले बटन में मुझे इसको क्या पास करनी है, एक आईडी भी पास करनी है, जो ऑप्शनल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं जाऊं, यहाँ पे अगर मैं जाऊं, ये देखो यहाँ पे मुझे इसको आईडी भी पास करनी है, जो कि ऑप्शनल है, क्योंकि ये आईडी हमको अपडेट करने के लिए चाहिए। ये रही ये आईडी जो हमने कमेंट की हुई है, हमें अपडेट करने के लिए चाहिए। तो मैं आता हूं अपने पेज के ऊपर, डायनामिक पेज के ऊपर, और इसको पास कर देते हैं आईडी। आईडी पास करने से पहले एक चीज और है, देखो ये आईडी हमारी स्ट्रिंग के अंदर है, मुझे स्ट्रिंग के अंदर से आईडी पास नहीं करनी, मुझे इसको नंबर में पास करनी है, वरना हमारा जो है एरर आ जाएगा, अपडेट करेगा नहीं। तो मैं कहूंगा नंबर, और इस नंबर के अंदर मैं कहूंगा पैरम्स डॉट आईडी। सेव कर दिया, फॉर्मेटिंग कर दी। यहां तक हमारा काम बन गया कि भाई जो टास्क हमको अपडेट करना है वो टास्क भी हमने इसको दे दिया, और हमने उसे आईडी पास करनी है। जिस टास्क को अपडेट करना है उस टास्क की हमने आईडी भी पास कर दी। तो अब क्या है, अब इसको जरा सा पहले टेस्ट कर लेते हैं। इसको जरा सा मैं मिटाऊं, टास्क यहाँ पे अपडेट आ रहा है, बैक कर देता हूं। बैक करने के बाद इसको मैं करता हूं, यहाँ पे लिखूं टास्क, ऐड खुल रहा है। तमाम चीजें बिल्कुल परफेक्ट है। एक काम आपका होमवर्क होगा, अगर मैं एडिट में आऊं तो यही वैलिडेशन हम आपको लगानी पड़ेगी, बल्कि यहाँ लगी हुई है वैलिडेशन, ठीक है, लगी हुई है, कोई मसला नहीं। मैं ना आपका होमवर्क देने वाला था वैलिडेशन के लिए। अब हमें बनाना है एक्शन, एक्शन बनाना है। एक्शन बना हुआ ही है, हमें कुछ नहीं करना। हम आते हैं अपने एक्शन के ऊपर। एक्शन के ऊपर आने के बाद इसको मैं कर दूंगा कॉपी। इसकी बना दी मैंने कॉपी, इसको हटा देते हैं। इसकी बना दी कॉपी, और कॉपी बनाने के बाद खुला खुला करते हैं। खुला खुला करने के बाद इसको करते हैं अपडेट। अपडेट कर लिया, कुछ नहीं करना भाई, ये जो डिलीट है ना, इसको कर दूंगा पुट, बात खत्म। और यहाँ पे डिलीटेड की जगह में लिख दूंगा, डिलीटेड की जगह में लिख दूंगा क्या, अपडेट। सेव कर दिया, बात खत्म। इस अपडेट वाले टास्क को करूंगा कॉपी। कॉपी करने के साथ आ जाऊंगा इनपुट के ऊपर, इनपुट फील्ड के ऊपर आ जाएंगे। इनपुट फील्ड के ऊपर आने के बाद इसको मैं करूंगा अनकमिट। अनकमिट कर दिया। यहाँ पे अपडेट वाले टास्क को मैं करूंगा अपडेट टास्क, ऊपर इंपोर्ट हो गया।
ऊपर इंपोर्ट हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं देख लेता हूँ अभी, इसको मिटा दूं। सेव कर दिया, ऊपर देखो इंपोर्ट हो गया, ये रहा अपडेट टास्क इंपोर्ट हो गया, और यहाँ पे अपडेट टास्क भी आ गया। तमाम तैयारी कंप्लीट, तमाम तैयारी हो गई कंप्लीट। अब हम टास्क को करेंगे अपडेट। तो अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, बैक करता हूँ। बैक करने के साथ में टास्क नंबर 4 को करता हूँ एडिट। एडिट करने के बाद मैं लिखता हूँ टास्क 4 अपडेटेड। ठीक है, जैसे ही मैंने अपडेट किया, अपडेट हुआ कि नहीं मैं देखता हूँ बैक जाकर। यहाँ पे नहीं हुआ अभी तक, इसको कंट्रोल F5 करके देखूं। अपडेट टास्क नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कुछ एरर आया है, सर्वर के ऊपर जाके देखें। हमें कुछ एरर मिला है 307 टेम्परेरी रीडायरेक्ट। और यहाँ पे अगर मैं देखूं नियॉन के अंदर जाके हमारे डेटाबेस के अंदर टास्क अपडेट हुआ, टास्क के अंदर आ गए, टास्क अपडेट हमारा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, हम जरा सा इसको देख लेते हैं। कंटेंट हम भेज रहे हैं, आईडी हम भेज रहे हैं, आईडी तो हम भेज रहे हैं कहाँ से, आईडी भी भेज रहे हैं हम इसको फर्स्ट क्लास, और यहाँ पे राउट भी ठीक है और ये भी ठीक हो रहा है बिल्कुल। तो हमें अपडेट तो करना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे फेच हो रहा है, मेथड है पुट का, और कंटेंट एप्लीकेशन डेटा जा रहा है, डेटा के अंदर हमने इसको दे दिया है एक ऑब्जेक्ट, और वैलिडेट भी हो रहा है, बिल्कुल सही है। दोबारा करके देख लेते हैं, कुछ गलती हो गई होगी। मैं आता हूं, अब टास्क 2 को एडिट करते हैं। टास्क 2 अपडेटेड और अपडेट। जैसे ही अपडेट किया, बैक करता हूं, वाव, टास्क 2 अपडेटेड। कुछ गलती हो गई होगी उस वक्त, जरा सा अप नहीं हुआ था। अब मैं टास्क 3 को अपडेट करता हूं। मैं लिखता हूं टास्क 3 अपडेटेड, अपडेट। ठीक है, अपडेट हो गया, बैक करता हूं। देखो टास्क 3 भी अपडेट हो गया। कितना ज्यादा आसान था, कितना ज्यादा आसान था। हमें जो उस वक्त नहीं मिल रहा था, उस वक्त कुछ वो अपडेट होने के जो सर्वर था खुद को अपडेट कर रहा था, लेकिन हमारी गलती कुछ भी नहीं थी। अगर अब हम नियॉन डेटाबेस के ऊपर आए तो देखो यहाँ पे भी हमें अपडेट होकर मिल जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से आ जाए। देखो अपडेट टास्क 2 और टास्क 3, अगर 4 को अपडेट करना चाहें 4 को अपडेट करते हैं, और इसके अंदर एक आपका होमवर्क भी हो जाएगा। तो 4 के ऊपर आ गया। 4 के ऊपर आने के बाद मैं कहता हूं टास्क 4 अपडेटेड। ठीक है, अपडेट करते हैं, अपडेट हो गया, बैक करते हैं। टास्क 4 भी देखो अपडेट हो गया। अब इसके अंदर आपका एक होमवर्क है। अगर मैं 6 के अंदर आता हूं, 6 के अंदर आपको अपडेट करता हूं मैं टास्क 6, और इसको लिखता हूं अपडेटेड। अपडेटेड लिखने के बाद, अपडेटेड लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको रीडायरेक्ट करवाना है। ये आपका होमवर्क है, इसको रीडायरेक्ट करवाना है, बाकी काम हमने कर दिए। जैसे ही मैंने अपडेट किया, ये रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए और होम पेज के ऊपर आ जाना चाहिए। अब एक ही टास्क बाकी है, इसको आप अपडेट कर देना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।